बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 13 सितंबर साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज हम एक तो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक अफसरदनी सी होती है कि जनाब रिकवर तो कुछ हो नहीं रहा, इतने बंदे पकड़े गए, जाली बैंक अकाउंट केस, ओमनी ग्रुप वाले पकड़े गए, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हो रही। तो ये रिकवरी क्यों नहीं हो रही? और फिर ये है कि ये बड़े बड़े मुजरम पकड़े जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की बातें होती हैं। एक तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि रिकवरी हुई है और काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी हुई है पिछले 2 साल के अंदर अंदर, बल्कि 1.5 साल के अंदर अंदर। पहले 6 माह तो वैसे गुजर गए थे, 1.5 साल के अंदर अंदर काफ़ी रिकवरी हुई है और उसकी रिकवरी मैं आपको बता देता हूं जनाब। दूसरी बात है कि इज़राइल के बारे में बात करेंगे। वो एक अफसोसनाक, मैं तो कहूँगा सानहा ही है, वो रूनुमा होने वाला है बग़ैर किसी फ़ायदे के, बग़ैर किसी शर्त मनवाए के। तो जनाब सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी के मामले में बात यह है जी कि अकाउंटेबिलिटी का आपको पता है कि जाली अकाउंट केस, सिर्फ एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी साहब थे, फ़रयाल तालपुर साहिबा, उनकी सिस्टर, फिर अनवर मजीद और बहुत सारे इसमें मुल्ज़िमान थे और उसमें कुछ बैंकर्स भी थे, तमाम के तमाम। इन सब के ख़िलाफ़ मुकदमा चला और तहकीकात हुई। फिर फालूदे वाले के अकाउंट में आ गया पैसा, फ़लाँ पैसा आ गया और 52 मुल्ज़िमान अब तक गिरफ़्तार किए गए हैं जनाब। और 43 कुल केसेस हैं इस जाली अकाउंट से मुताल्लिक और अब तक 10 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में फ़ाइल किए जा चुके हैं और 12 केसेस जो हैं उसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 21 केसेस में इंक्वायरी जारी है और फिर इसमें अब तक कुल 64 मुल्ज़िमान जो हैं वो उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए, क्योंकि इस केस में ये है तो मेरा ख़्याल है 500-700 अरब का कुल बनाया गया था, लेकिन इसमें अभी तक जो रिकवरी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, गिलानी साहब भी हैं, फ़रयाल तालपुर साहबा भी हैं, ख्वाजा अनवर मजीद साहब भी हैं। फिर 9 केसेस में मुल्ज़िमों को नामज़द भी किया गया है, कुछ को वादा माफ़ गवाह बनाया गया है। तो इस मुकदमे में जनाब अब तक 23 अरब रुपए की प्ली बारगेन हुई है और 23 अरब रुपए वसूल किया जा चुका है, 23 अरब रुपया। फिर इसी तरीके से अभी ये तो हो गया एक अकाउंट में। फिर आपने अभी एक केस सुना होगा कराची का, कि जनाब कराची को फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, कराची पैकेज, उसमें एक अमाउंट है 123 अरब रुपए की। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी, वो भी रिकवर हुई है इसी दौर में, 1.5 साल में। वो बहरिया टाउन के साथ मामला तय पाए थे। 123 अरब रुपए अब तक वसूल किए जा चुके हैं। कुल मेरा ख़्याल है कोई 500-600 अरब है टोटल, 500 से ज़्यादा है। 123 अरब रुपए वो हो गए, 123 वो और ये 23 ये तकरीबन 150 अरब रुपया तो सिर्फ ये वसूल किया गया है। और अभी मज़ीद जो है जनाब, इसके अलावा मज़ीद भी रिकवरीज जारी हैं। इसलिए ये कहना कि मायूसी है, मायूसी नहीं है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं और उनको इस दौरान हटाने की भी कोशिश की गई, उनको प्रेशर भी डाला गया, क्योंकि अगर चेयरमैन नैब रिज़ाइन कर जाएं प्रेशर में आके तो फिर नैब जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। और इसीलिए वो सारा कुछ एक दफ़ा जाल बुना गया था कि इतना प्रेशर डालें कि चेयरमैन नैब जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, नैब डिसफंक्शनल हो जाए और उसके बाद ना नया चेयरमैन नैब आएगा और ना ही मुकदमात आगे बढ़ेंगे। एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जनाब जो करप्शन का मामला है वो इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि एक आपको वो ख़बर दब गई कि लाहौर नैब ने एक ऐसा बंदा पकड़ा ग्रेड 16 का, ये कस्टम्स का था और
उसका पकड़ा और उसके घर से 33 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ, और ये साबिक मुलाजम है। 33 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है, 16वें ग्रेड का रिटायर्ड आदमी, और वो भी कस्टम में क्या होता है जी, ये गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि हमारे यहाँ कितना पैसा मौजूद है जो कि कौमी ख़जाने में जमा करवाने के बजाय लोग अपने घरों में ले जाते हैं 2 नंबरियाँ करके, 2 नंबर काम करके। और ये जो पैसा है, ये जो मुझे लगता है वो यही होता है जी कि जो गाड़ियाँ आती हैं बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, लग्जरी गाड़ी, उस पे अगर सिर्फ ये उसकी रजिस्ट्रेशन ही एक होनी होती है, और अगर उसकी एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में अगर आपके साथ कस्टम्स वाले मिल जाते हैं, एक्साइज एंड कस्टम्स वाले, तो आपको एक गाड़ी में वो 1.5 करोड़ का फ़ायदा दे सकते हैं, करोड़ का फ़ायदा दे सकते हैं। ये मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आपने 33 गाड़ियाँ अगर क्लियर कर दी तो 33 करोड़ रुपया आपके घर पहुँच जाएगा। तो ये आप अगर हर साल देख लें कि कितनी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं और रजिस्टर होने के बाद कितनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है लीगल चैनल से और कितनियों की नहीं होती। तो ये फिर अफ़गानिस्तान से गाड़ियाँ होती हैं जनाब, स्मगल होती हैं, ईरान से होती हैं, इन बॉर्डर से जो होती हैं, ये भी इसी तरह का धंधा है। तो करप्शन अपनी जगह पे उरूज पे है। फिर एक और पुलिस का एक पकड़ा गया है, वो भी ग्रेड 16 और 15 का है, उसकी कोई बिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक और है। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब मायूसी वाली बातें नहीं हैं, पकड़े भी जा रहे हैं बंदे। बस ये है कि तगड़े लोगों को ज़रा थोड़ा सा हमारा सिस्टम उनके साथ लाड़ प्यार करता है, जो काबू में आ जाते हैं फिर उनके साथ लाड़ प्यार नहीं भी होता। अब एक और ख़बर है, और वो ख़बर है इज़राइल को तस्लीम करने की। जो हमने आपको बताया था कि यूएई तस्लीम कर रहा है, और ये एक बड़ा स्क्रिप्ट है मिडल ईस्ट के बारे में और अरब कंट्रीज़ के बारे में। और इसमें जो सही बातें, जो पूरी ख़बरें आईं, वो हमें आईं वाशिंगटन से, वाइट हाउस से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आईं। वो जो उन्होंने बातें की, जो ख़बरें दी, जो क्लेम किया, वो सारी ख़बरें दुरुस्त साबित हो रही हैं। और उनके दामाद कुशनर की जानिब से जो ख़बरें आईं वो भी दुरुस्त साबित हो रही हैं। इस मामले में जो नेतन्याहू ने बातें की वो भी सही ख़बर दे रहे थे, सच बोल रहे थे। लेकिन जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं, अरब हुक्मरान, वो मुसलसल झूठ बोल रहे थे हमारे साथ, अपने पब्लिक के साथ, अपने अवाम के साथ। और अब बहरीन जो है वो भी उसमें शामिल हो गया, ये हमने आपको बता दिया था। और अब बाकायदा तौर पे जनाब ये ख़बर है दी टाइम्स ऑफ इज़राइल की, और सऊदी अरेबिया जो है वो कहते हैं जनाब बहरीन का की बैकर है, और साइलेंट डील जो हुई है वो सऊदी अरब ने अप्रूव की है, और सऊदी अरब के कहने पे ही जो बहरीन है वो इज़राइल को तस्लीम कर रहा है। और इसमें उन्होंने बताया कि जी MBS का कलीदी किरदार है। हमने आपको पहले भी बताया था कि एक MBS है, एक MBZ हैं, ये 2 मेन हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के जो दामाद हैं और उनके एडवाइज़र भी हैं, कुशनर, वो हैं, ये 3 लोग हैं। इन्होंने ये सारा फ़ाइनल चीज़ें की थी। और UAE के बाद बहरीन आ गया है, और बहरीन के बाद अब अगली बारी कुवैत भी उसमें शामिल है, ओमान भी शामिल है। और कहने वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, और वो है सऊदी अरब। अल्टीमेटली सऊदी अरब भी आएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने इज़राइल को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। और UAE के बारे में भी यही है कि UAE ने भी सऊदी अरब के साथ मिल के ही ये सारा काम किया है, उसके एतमाद में लेके किया है। और बुनियादी मकसद ये है कि ज़रा अवामी जज्बात जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी भड़ास निकल जाएगी इन 2 मुल्कों के तस्लीम करने से, और उसके बाद फिर जो है बाकी ममालिक, अरब ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारे ही तस्लीम कर लेंगे इज़राइल को। ये एक नया दौर शुरू होगा। इससे फ़लस्तीन के बारे में जो हमारा असल में एतराज़ है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा
की करारदादें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा गारंटर है, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले हैं, सलामती कौंसल के हैं कि जनाब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए। इज़राइल एक गासिब है, कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन ये जो अरब ममालिक हैं ये यकतरफ़ा तौर पे तस्लीम किए जा रहे हैं और एंड में आके फ़लस्तीनी बेचारे रह जाएंगे हाथ मलते हुए। तो यही हमें अफसोस है। अदरवाइज़ जनाब ये सारे आज़ाद मुल्क हैं, जो चाहें करें, लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला के जो बुनियादी उसूल हैं कुरान मजीद में बयान किए गए हैं, उससे इनहराफ करके हम किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। तो जनाब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।